हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेई एडवांस का पेपर जो है उसमें अभी बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है। अराउंड ऐसा मान सकते हो कि आप 60 डेज के आसपास का टाइम और बचा है। और अब इस इतने जो थोड़ा सा कम टाइम बचा है, इसमें एफिशिएंटली आप मैथ्स में आपको क्या क्या चीजें कर सकते हो, कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, किन बातों का आप ध्यान रख के अपना जो स्कोर है उसको सेव स्कोर ले जा सकते हो, आपकी जो ड्रीम आईआईटी है उसमें बच्चों आप पहुंच सकते हो, उसके बारे में बच्चों मैं और हर्ष सर आपको बताने वाले हैं। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी बेनिफिट आपको बच्चों यहां से होने वाला है। तो पहली चीज तो यार बच्चों को देखो, अभी माइंड में काफी बच्चों के तो सर लास्ट में ये होता है कि किन बच्चों को एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। तो यार देखो, वैसे तो जिसके भी 94-95 परसेंटाइल से ऊपर जिनको लग रहा है कि आ जाएंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो वो अभी एडवांस पे फोकस कर सकते हैं। बट फिर भी अगर मैं बोलूं तो 97 परसेंटाइल से ऊपर जिनके हैं, वो तो बच्चों ये मान के चलिए कि आप प्योरली जे एडवांस उस पर फोकस कर सकते हो अगर आपका अटेम्प्ट बचा हुआ है तो। और बीच बीच में आप जो है जेई मेन के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट आप दीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किन बच्चों को जेई एडवांस जो टारगेट करना चाहिए। अब अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में तो नहीं हो सकता। आपने पहले से भी इसमें ग्राउंड वर्क जो किया होता है, बट लास्ट में आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो उसके लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो है लिमिटेड सिलेबस। यार जेई मेन और जेई एडवांस में जो डिफरेंस आता है वो यहीं पे आता है कि जेई मेन में आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने होते हैं, क्योंकि वहां पे तो ऐसा मान के चलिए कि 120 में से आप 80-90 लेके आते हो तो वो भी ऐसा लगता है कि यार कम ही है। बट एडवांस में तो यार आप जब 35% या फिर 40% पे तो आपको बहुत अच्छी आईआईटी जो मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि 35-40% लाने के लिए आपको 100% सिलेबस जो वो आना जरूरी नहीं है। तो जो भी चैप्टर अगर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा है, तो यार उसके पीछे मत पड़ो, अब छोड़ दो उसको। क्योंकि आप लिमिटेड सिलेबस का मतलब ऐसा मानिए अराउंड 70% सिलेबस आप मान सकते हो। 70-75% सिलेबस अगर आपने बच्चों बहुत अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलिए कि आप इजीली जो आपका 40% का टारगेट रहता है, 40% मार्क्स लेके आना है जे एडवांस में, वो आप इजीली जो लेके आ सकते हो। तो इस पॉइंट को आपको खास ध्यान रखना है, लिमिटेड सिलेबस जो वो बच्चों करना है। अच्छा, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले यार मैं आपको इस बैच के बारे में बता देता हूं कि एटीपी स्टार का जो क्रैश कोर्स है आरसीसी 2.0 वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये आपका जे एडवांस तक रहने वाला है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में बच्चों आपको सारे के सारे चैप्टर जो बहुत ही अच्छे वे में रिवाइज करवाए जाएंगे, जिसके अंदर मैथ्स में हर्ष सर ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। आपने डेमो लेक्चर भी बच्चों देखा होगा, काफी बच्चों को बेहद वो पसंद जो वो भी आ रहा है। तो उसमें तीनों सब्जेक्ट में बच्चों काफी डिटेल में चीजें आपको करवाई जाएगी। ऐसा मान सकते हो कि एक बार को अगर कोई चैप्टर आपका बिल्कुल ही वीक सा भी है तो वो भी चैप्टर बच्चों आप यहां से जो स्ट्रॉन्ग इजीली कर सकते हो। तो इस बैच में यार आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसे क्रैश कोर्स की तलाश है ना। तो इसका जो डायरेक्टली जो बच्चों लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप इस बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अगली बात बच्चों करते हैं स्टडी मटेरियल। यार काफी बार क्या होता है कि सर बच्चों को एक्चुअल में क्या लगता है स्टडी मटेरियल कौन सा अच्छा होता है। उनको लगता है कि अगर कोई एक स्टडी मटेरियल उसमें 25 सवाल है और उनसे अगर एक भी नहीं बन रहा है तो उनको लगता है कि यार ये अच्छा है जेई एडवांस के लेवल के हिसाब से। बट बच्चों ऐसा नहीं होता है यार, अगर हम भी ऐसे सवाल डाल सकते हैं, हमने कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिए, ओलंपियाड के डाल दिए, बट क्या वो रेलेवेंट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये मत सोचना कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो जेई एडवांस के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल है। बच्चों यहां से काफी सारे बच्चे जो है वो स्टडी मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ये मान के चलिए कि अगर गलत स्टडी मटेरियल अगर आपके हाथ लग गया, क्योंकि यार मार्केट में इतना सारा स्टडी मटेरियल है कि आप कहीं से भी चीजें जो ले सकते हो, बट आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल जो वो करना बेहद जरूरी होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आरसीसी जो हमारा बैच है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो मटेरियल है वो उसी के अकॉर्डिंग देते हैं कि बच्चे को परफेक्टली उसका फायदा हो, एग्जैक्टली वैसे सवाल उससे पूछे जाए जैसे कि क्वेश्चन जो जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल बच्चों रेलेवेंट जो वो आपका करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बच्चों इस टाइम पे पीवाईक्यू वाला सेक्शन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू वाले सेक्शन में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 2014 से लेके आप 2020 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कीजिए। अब एक तरीका होता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे आप सोल्व करोगे, चैप्टर वाइज सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे? नहीं बच्चों, इन पेपर को आप एज ए मॉक टेस्ट दो, क्योंकि यार मॉक टेस्ट जब देते हो तो वहां पे क्या होता है कि 1 घंटे में आपको जितने क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में सोल्व करने होते हैं, वैसे जब यहाँ पे इस लेवल की आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो चैप्टर जो आपका स्ट्रॉन्ग हो पाता है। तो आप इन पीवाईक्यू को जरूर आपको करना है, बट करना कैसे है? एज ए मॉक टेस्ट बच्चों आपको करना है। लास्ट टाइम
टाइम पे ध्यान रखना है कि जितना भी आप पढ़ो, जो भी चैप्टर्स आप कवर करो, उनकी डेप्थ नॉलेज में आपको जाना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करने से जेईई एडवांस का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो जो भी चैप्टर आप करो उनको स्ट्रांगली डेप्थ नॉलेज से करो। उसके बाद में आता है स्कोरिंग चैप्टर। कौन कौन से? स्कोरिंग का मतलब बेटा इजी चैप्टर्स नहीं है। स्कोरिंग का मतलब यहां पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनसे जेईई एडवांस को बहुत प्यार है, जिनसे लगातार वो क्वेश्चन जो पूछता है, तो वो चैप्टर भी हम बताएंगे। उससे पहले कुछ हर्ष सर भी अपना ज्ञान देते हैं आपको। हेलो एवरीवन, हेलो एटीपीएंस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी एडवांस के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, सर ने आपको बताया कि आरसीसी बैच जो 2.0 आपका चल रहा है एटीपी स्टार पे, दिस इज अ ब्रिलियंट बैच जहां पे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, अपने थ्योरेटिकल पार्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। जहां जहां पे आपके नेगेटिव स्लॉट्स हैं, उन नेगेटिव स्लॉट्स को आप खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात सर ने बताई आपको पीवाईक्यू के बारे में। देखो, पीवाईक्यू इज अ वेरी नेसेसरी पार्ट, और सर ने बताया कि मॉक टेस्ट की तरह आप लोगों को करना है, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एक प्रेशर टाइम में उसको करना पड़ेगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, है ना। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेंडिंग पैटर्न क्या चल रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है जानना हमें। और दूसरी बात ये कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। एक तो पैराग्राफ्स पे फोकस करें। देखिए, पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत इजी आते हैं एडवांस में, और अगर एक सवाल भी आपने क्रैक कर दिया पैराग्राफ का, इसका मतलब है पूरा पैराग्राफ आप लेके चले गए, ठीक है। और दूसरी बात एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 2020 में क्या हुआ था कि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड पेपर में सर सिंगल करेक्ट आएंगे, पर वो क्या है, सिंगल करेक्ट नहीं आया और मल्टीपल चॉइस आए, तो बच्चों का मोरल वहां पे डाउन हो गया। तो वो आपका नहीं होना चाहिए। आपको मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्या हमारे पेपर में आने वाला है ना, कुछ भी आ सकता है। तो आपको पहले तैयारी करनी है सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज की और पैराग्राफ की, क्योंकि ये मोस्ट लविंग टॉपिक है जेईई एडवांस के। और जैसे कि हम आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको करने हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं, जैसे मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। मॉक टेस्ट की आपकी मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट आरसीसी 2.0 में देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट जिसकी आप एओटीएस जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर सकते हैं। अब बच्चा क्या है कि टेस्ट तो दे देता है, पर बात ये सर एनालिसिस नहीं करता, एनालिसिस नहीं करता, और बच्चा ये कहता है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारे नेगेटिव्स ज्यादा हो रहे हैं। तो बेटा एनालिसिस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर पता है क्या होता है कि बच्चा किसी भी टाइम पे एग्जाम को देता है, वो एक बहुत गलत चीज होती है। देखिए, जेईई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप जेईई एडवांस दे रहे हो ना, तो जेईई एडवांस को उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे वो होता है, है ना। एग्जाम की फील लेना बहुत जरूरी है। 9 to 12, 2 to 5 उसी टाइम पे आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात। वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्चुअली उस साइकिल को आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम क्या होता है, रैंडमली हम रात को खाना खाए 9 बजे से 12 बजे रात को दे रहे हैं, जो कि आपको मॉर्निंग में देना चाहिए, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी साइकिल को वैसे ही मेंटेन कीजिए कि 9 से 12 और 2 से 5 जो शिफ्ट होती है, उस तरह से अगर आप मेंटेन करेंगे। दूसरी बात है 6 घंटे की सिटिंग देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या होता है कि वहां पे जाके सीधे 6 घंटे की सिटिंग देते हैं, जो कि वो नहीं हो पाता। तो अभी से हम लोग आपको ये बोलते हैं कि प्लीज 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 6 घंटे की सिटिंग दीजिए एग्जाम को करने के लिए। दूसरी बात, मास्क पहन के तैयारी कीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको मास्क पहन के ही एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। इट इज कंपलसरी। आपको अजीब सा ना लगे, आप उस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाए, क्योंकि अभी तो आप घर पे बैठे लॉकडाउन की वजह से, तो आप हो सकता है मास्क ज्यादा यूज ना करते हो, पर वहां पे 6 घंटे, है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा टाइम निकालना। तो उस चीज की प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। और ये जो 6 घंटे, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, जो कि बच्चा वहां पे लैग कर जाता है। जो कंप्लेंट्स आती है बाद में बच्चों की कि सर हम 6 घंटे टाइम टैकल नहीं कर पाए, या प्लानिंग हमारी 6 घंटे से अच्छे से नहीं हो पाई, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 से 12, 2 से 5 आपका टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। अब 2 से 5 अगर आप डेली सोते हो, तो उस टाइम पे आपका जेईई एडवांस होगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि पैराग्राफ्स मैंने आपको बता दिए और एमसीक्यूज बता दिए, है ना। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो बहुत अच्छा रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपको आरसीसी 2.0 में दिया जा रहा है। अगर आप वो अच्छे से करेंगे, देखिए हम यहाँ पे आपको बुक्स के नाम भी बता सकते थे, बहुत सारी चीजें आपको बता सकते थे, पर रेलेवेंट चीज होना इस जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जेईई एडवांस में इट इज नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू स्कोर 80% या 70%, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे को 40 to 45% या 50% भी हम बहुत अच्छे से करते हैं ना पेपर स्कोर, 50% अगर आप अच्छे से करते हैं ना, तो भी आप बहुत अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में खड़े होंगे। और याद रखिएगा, वो दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगा जिस दिन आप आईआईटी में पहुंचोगे। हम लोगों के लिए और एटीपी के लिए तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है। हम तो जीते इसी सपने के लिए कि आप आईआईटी तक पहुंचे, ठीक है। तो मैं और अमित सर आपको अगली स्लाइड में बताते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अमित सर।
तो यार देखो, पहले तो अगली स्लाइड पे चलने से पहले आपको बहुत सारों को इंतजार ये होगा ना कि सर हमें तो वो चैप्टर्स दिखा दो डायरेक्टली जिनसे सवाल आते हैं ना वो। तो उससे पहले वाली बातें भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने एक चीज़ बताई कि पेपर में क्या हो गया था पिछली बार, जैसे सिंगल करेक्ट जो पूछे ही नहीं गए थे ना, तो मतलब ये एडवांस में, मतलब ये जे एडवांस के पेपर में आप पहले से अभी मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जैसे जेई मेन का पेपर हम देने जाते हैं तो मेंटली अपने पास क्या होता है कि भाई एक सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसी मेंटेलिटी के साथ अगर हम जेई एडवांस के पेपर में जाएंगे कि भाई एक एमसीक्यू आएगा, एक पैराग्राफ टाइप का आएगा, तो बिल्कुल सही नहीं है। जेई एडवांस के पेपर में आप बच्चों इस टाइप से जाइए कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आता है, आपको कुछ नहीं पता है कि किस वैरायटी का क्वेश्चन जो पूछा जाना है। क्योंकि यार मान के चलिए कि अगर जेई एडवांस के पेपर वाले हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज हमेशा डालते हैं, अगर उनके पेपर में अगर कोई सरप्राइज अगर आपको नहीं दिखता है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है ना। क्योंकि देखो कभी कभी वो जैसे 3 मैचिंग वाला सर एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया था बट एक ही बार पूछा, अगली बार से सारे कोचिंग वाले वो 3-3 मैचिंग वाले क्वेश्चन डालने लग गए थे, बट अगली बार से उन्होंने पूछा ही नहीं। क्योंकि उनको पता है कि भाई जब तक कुछ एक नया एलिमेंट नहीं डालेंगे, कुछ एक नया टिंज नहीं देंगे, तब तक उनको पेपर बनाने में मजा ही नहीं आता है। तो ये तो आप हमेशा मान के चलिए कि कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं स्कोरिंग चैप्टर्स की। तो बेटा ये कुछ एक स्कोरिंग चैप्टर्स हमने मतलब पूरे पेपर जो 4-5 साल के उनको एनालिसिस करके हमने देखा है, सर ने भी काफी इसमें डेप्थ में एनालिसिस किया है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन जो जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बच्चों उसमें सबसे पहले वेक्टर 3D अकेले इन 2 चैप्टर से मिला के आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को हर पेपर में मिल जाएंगे। और 4-5 क्वेश्चन बच्चों बहुत बड़ी बात होती है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2019 की तो अगर हम बच्चों बात करें तो ये उनका फेवरेट चैप्टर बन गया था। 4 से 5 सवाल। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो यार चैप्टर भी मैं अगर आपको ऐसे बताऊं तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर हम बच्चों बात करें कैलकुलेशन की तो नोट आउट जो 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी कैलकुलेशन बहुत बहुत लेंदी थी, मतलब चारों ऑप्शन जो आपको सोल्व करके देखने पड़ रहे थे। बट अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, लेंदी थे बट डिफिकल्ट नहीं थे। तो ये चैप्टर बच्चों सभी के सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। इनके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर हम बच्चों पर्टिकुलरली बात करें तो जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, क्यों सर, ज्योमेट्री वाले पार्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो कई बार तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से इजीली सोल्व कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सर वही किंग प्रॉपर्टी जो है ना उसका बार बार वो यूज करता है, लिमिट ऑफ सम वाला। ये बहुत सही बताया सर ने कि जो इनफाइनाइट आपके पास में लिमिट्स का सम बच्चों फाइंड करना होता है, उस वैरायटीज के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो सोल्व कीजिए ना। आगे वाले भी सर आपको बताएंगे कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें तो सर लीनियर कर जाएं और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर जाए ना। लीनियर और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बच्चों आपने अच्छे से कर ली तो आप मान के चलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल जो आपका गलत नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें पीएनसी की तो पीएनसी यार वैसे ऐसा चैप्टर है जिससे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बट अगर हम जेईई एडवांस के पिछले कुछ सालों के पैटर्न की बात करें तो पीएनसी से इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों नहीं पूछा गया, जो नॉर्मल जनरल से क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चन से बच्चों यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी आप जरूर कर सकते हो। बाकी के चैप्टर के बारे में सर आपको बताएंगे थोड़ा सा। देखिए सर ने आपको इन चैप्टर्स के बारे में बता दिया है। सर ने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने अगर ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना लिया तो इसका मतलब आपका सवाल खत्म है। अगर डायग्राम सही बना, आपको ज्योमेट्री अच्छे से आती है तो डायग्राम बनाते ही सवाल खत्म है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बच्चे को लिमिट वाला सम जो सवाल दिखता है उसमें कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ये लिमिट का सवाल है, तो बच्चा क्या करता है उसको लिमिट की तरह सॉल्व करने बैठ जाता है, पर एक्चुअल में वो इसका डेफिनेट का सवाल मिलता है। तो कई बार उसका एक हिंट दिया होता है, आपको मैं बताता हूँ, कई बार वो उसकी वैल्यू निकाल के देता है सर, जैसे 1/a ln के अंदर b/c। हाँ, एक लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो कि वो दिखने में क्योंकि लिमिट जैसा होता है, और अगर मान लो कि आपको ऑप्शन में ln आ रहा है, पाई आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है, कोस इनवर्स आ रहा है, तो वहीं से आपको वैसे पता लग जाता है कि यार लिमिट का सोल्व करके तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का यूज आपको करना पड़ेगा। तो वहीं से समझ जाना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के मल्टीपल क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन। और पीएनसी के बारे में बता दिया। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल आईआईटी का फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी अच्छे सवाल बन सकते हैं इस पे। पैराग्राफ्स काफी पूछे गए, आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखिएगा तो सर्कल्स के काफी सारे पैराग्राफ्स पूछे गए, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, बहुत सारे सवाल पूछे गए सर्कल पे। और सर्कल इट्स नॉट अ वेरी टफ चैप्टर, बहुत ईजी से कंसेप्ट होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते भी होंगे, तो इसमें बिल्कुल आप मचा के आ सकते हैं सर्कल वाले चैप्टर में। अगला चैप्टर है आपका एओडी। देखिए सर एओडी में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, बहुत लंबा सा पोर्शन हो जाता है। टेंजेंट नॉर्मल हो गया, वहां तक सब चीज चलता है ना, वहाँ ठीक चलता है। जैसे ही मोनोटोनिसिटी आएगा, मैक्सिमम मिनिमम आएगा, एप्लीकेशन आता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट देखिए वहां पे भी लिमिटेड कंसेप्ट है, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप एओडी का सवाल भी कर पाएंगे।
आगे बात आती है सीक्वेंस एंड सीरीज और एसओटी पे हमने स्टार बना रखा है क्योंकि एसओटी के बारे में आपको सर अच्छे से बताएंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एजीपी हो गया या सीरीज वाले सवाल हो गए उनको अच्छे से करना है और साथ के साथ बेसिक कंसेप्ट सारे एपी जीपी एचपी के आपको आने चाहिए, ठीक है। एसओटी के बारे में सर आपको बताएंगे। यार देखो एसओटी में एक्चुअली क्या होता है कि एसओटी पे बच्चे मतलब इग्नोर कर देते हैं उसको कि यार ये तो चैप्टर ही नहीं माना जाता। बट अगर बच्चों में आपको सीरियसली बताऊं तो एसओटी को इग्नोर एक्चुअली क्यों कर देते हैं, क्योंकि एक तो उसमें लगता है कि ये तो फॉर्मुलाज ही फॉर्मुलाज है, कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, उसमें भी जो स्पेशल आपके पास में पैडल ट्रायंगल इस टाइप की जो टर्म्स होती है ना, उनको आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके एसओटी से अब तो आजकल तो डायरेक्ट सवाल जो वो भी पूछा जाने लगा। वैसे जेई मेन के जैसे सिलेबस में नहीं गिवन होता बट इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जेई एडवांस में भी बच्चों से डायरेक्टली सवाल जो है वो काफी बार पूछे जा चुके हैं। बट एक बार को मान के चलिए कि अगर इससे डायरेक्टली सवाल नहीं भी पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यार इसका जो साइन रूल है, कोसाइन रूल है, जो टेंजेंट रूल है, ये तो सारे के सारे चैप्टर किसी भी चैप्टर में बच्चों यूज हो सकता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैप्टर हो सकता है। एसओटी जो है उसको बिल्कुल भी बच्चों छोड़ के आपको नहीं जाना, ठीक है। तो यार ये सारी की सारी बातें हो गई, ये सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हमने बता दिए और इन सारे पॉइंट्स का बच्चों अगर आप ध्यान रखते हो तो मान के चलिए कि आपको अपनी ड्रीम कॉलेज जो है उसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस अब आज से ही आप लग जाइए। ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर रखी होगी, बट अगर नहीं भी किए तो बच्चों टाइम आपके पास में 60 डेज है। इतने दिन काफी होते हैं सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि हम इस बैच में सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करवा भी रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बच्चों डाला, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।